गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी क्वेश्चन बैंक आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जा और उत्साह उत्पन्न करेगा। मोटिवेशन कोट: क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि क्या बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। तो आइए करते हैं आगाज। पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा देशों के बीच बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम को सूचित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी है आपका विश्व बैंक। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो विश्व व्यापार संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जिनेवा। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला, इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी। और इसमें 68 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं दोस्तों? जो एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस में स्थित है। इसमें 68 देश हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और ये यूएसए में स्थित है। और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम डिवीजन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ऑप्शन बी संचार आयोग, ऑप्शन सी दूरसंचार संघ और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दूरसंचार संघ। जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम डिवीजन को नियंत्रित करता है, ये कौन सा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय डिवीजन को नियंत्रित करता है? तो दूरसंचार संघ है। यह एक राष्ट्र एजेंसी है, यह एक राष्ट्र एजेंसी है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। इसका जो ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय आपका जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है और पोटामेक नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? पोटामेक। ठीक है, पोटामेक। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में ये भी स्थित है। और विश्व आर्थिक मंच यह इसका 14वां संस्करण था। और जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ये भी पोटामेक नदी पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? यूएसए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जो है वो इसका मूल संगठन कौन सा है? तो इसका जो मूल संगठन है बताइए। ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नियम बोर्ड और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संघ।
तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपका ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूएनओ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व बैंक का मैंने आपको अभी बताया, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में पोटामेक नदी पर स्थित है। ठीक है। जो यूएसए है वो पोटामेक नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट प्रकाशित की। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट प्रकाशित की। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, और ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। हाँ, अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो नोटबुक और पेन ले लीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चनों को नोट कर लें, आगे आपको रिवीजन में फ़ायदा हो। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका आंसर आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने प्रकाशित की, दो किसमें, 2019 में। ठीक है दोस्तों। और आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में, और विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताया मैंने वाशिंगटन डीसी में, ये भी है। दोनों याद कर लीजिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में फिर से निर्वाचित किया गया। निम्न में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन है कि मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और ऑप्शन बी यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ऑप्शन सी यह एक गैर सरकारी संगठन है, और ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो हाँ, जो इसका ऑप्शन है वो आपका डी है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है, लेकिन यह एक गैर सरकारी संगठन। ये गलत है दोस्तों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो बताइए ऑप्शन। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी संघाई, और ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी भूटान। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, पेरिस। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, और ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो चेन्नई है, क्योंकि चेन्नई जो है चेन्नई चेन्नई में इसे 1998 में, इसे 1998 में चेन्नई, और 1998 1998 में स्थापित किया गया था, और यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा है। ये जो पवन ऊर्जा है वो चौथी, यानी कि फोर्थ नंबर, विश्व की फोर्थ नंबर की जो ऊर्जा संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए पेरिस, और ऑप्शन बी लंदन, और ऑप्शन सी बेल्जियम, और ऑप्शन डी स्पेन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो आपका लंदन होगा, क्योंकि लंदन यह राष्ट्रमंडल क्या है? जो राष्ट्रमंडल है ये क्या है बताइए दोस्तों। यह 54 देशों का, यह 54 देशों का समूह है दोस्तों। कितने देशों का? 54 देशों का। जो राष्ट्रमंडल है यह 54 देशों का एक राजनीतिक संगठन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पशु आधारित कल्याणकारी चैरिटी संगठन है? ऑप्शन ए UNFCC, और ऑप्शन बी COMCASA, ऑप्शन सी PETA पेटा, और ऑप्शन डी UNHRC। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पेटा। पेटा यह पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय जो है वो वर्जीनिया USA में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वर्जीनिया, वर्जीनिया USA में इसका मुख्यालय स्थित है। पेटा की जो स्थापना है, स्थापना किसकी? पेटा की। पेटा की जो स्थापना है वो 2000 में, ठीक है दोस्तों, सन 2000 में हुई थी। पेटा जो है वो इंडिया का मुख्य केंद्र, यानी कि पेटा जो इंडिया का मुख्य केंद्र जो है वो मुंबई में दोस्तों स्थित। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। पेटा इंडिया का जो मुख्य केंद्र है वो मुंबई में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो निम्न जो क्वेश्चन है कौन सा पशु आधारित कल्याणकारी चैरिटी संगठन है? पेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN वुमेन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UN जो वुमेन है इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन वाशिंगटन DC, और बी रोम या इटली, सी न्यूयॉर्क, और डी नई दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो न्यूयॉर्क है। अभी मैंने आपको बताया जो UNO का मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पर उसका मुख्यालय है UNO। वाशिंगटन DC यहाँ पर विश्व बैंक और IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो मसाला बोर्ड का, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो ऑप्शन है वो सी है, यानी कि कोच्चि। यह भारतीय जो मसाला बोर्ड अधिनियम था ये 1986 का था। अधिनियम था जो 1986 है। ठीक है दोस्तों, 1906, अरे क्या हो गया, 1986 अधिनियम जो है वो 1986 का था। और इसकी जो जो गठन हुआ था इसका 1987 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1987 में इसका गठन हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, और ऑप्शन बी भूटान, और ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो बिम्स्टेक है इसका कौन सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये सदस्य नहीं है, और बाकी के सब जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। पहला बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं।
और अफ़गानिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।